हर घर की कहानियाँ टीवी। रमन दिल्ली जैसे शहर में अकेला ही रहता था। रमन की माँ और पिताजी का एक कार हादसे में देहांत हो गया था। परिवार के नाम पर बस रमन की दादी होती है, जो कि ज्यादातर गांव में ही रहती है। ऐसे ही एक सुबह सुबह सोकर जब वो उठता है तो बिस्तर पर हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है कि बिस्तर गीला है। रमन काफी डर जाता है। ओह शिट, आज फिर मैंने बिस्तर गीला कर दिया। पता नहीं मेरी बिस्तर गीला करने वाली आदत कब जाएगी। दादी ने तो मेरी शादी भी तय कर दी है और अब भी मैं बिस्तर गीला करता हूँ। भगवान, मेरी इस बुरी आदत को जल्द से दूर कर दो ना। रमन जल्दी से बिस्तर पर स्प्रे छिड़कता है और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रमन की दादी जया आती है। रमन बेटा, मैंने तेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी है। तू भी अपने दफ्तर में छुट्टी के लिए बात कर ले। दादी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे मैं छुट्टी के लिए भी बात कर लूंगा और शादी की तैयारियां भी कर लूंगा। अरे आपकी उम्र हो गई है, आप और कितने काम करोगी? मैं हूँ तो सब काम करने के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि तू खुद तो कोई काम नहीं करेगा। अब तेरी शादी हो जाएगी तो मेरे सर से भी आधी चिंता दूर हो जाएगी ना। ठीक है दादी, जैसा आपको ठीक लगे। अपने दोस्तों को भी बुला लियो। मैंने तो रिश्तेदारों में शादी का न्योता भिजवा दिया है। अगले महीने ही शादी है, कहीं तू अपनी शादी का दिन ही न भूल जाए, इसीलिए याद दिला रही हूँ। जया अपने पोते की शादी की तैयारी करने लग जाती है। एक महीने बाद रमन की शादी पूर्णिमा नाम की लड़की से हो जाती है। जया वापस गांव चली जाती है और उसके बाद में अब रमन ज्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करने लगता है। एक दिन रमन दिन के समय सो रहा होता है तो पूर्णिमा उसके पास जाती है। हाय, ये सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पास तो मेरे लिए जरा सा भी समय ही नहीं है। अरे नई नई शादी हुई है, नाइट में जॉब करने की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, अभी तो ये मेरे पास ही है ना। पूर्णिमा अपने पति के पास जाने लगती है और तभी उसे बिस्तर गीला महसूस होता है और वो रमन को तुरंत ही उठा देती है। रमन, ये क्या हरकत है? बिस्तर गीला कैसे है? तुमने बिस्तर गीला किया है? बिस्तर गीला? अरे नहीं नहीं, मेरी ऐसी आदत नहीं है। वो तो मैं सोने के लिए आया था, तब से ही बिस्तर गीला था। नाइट शिफ्ट लगाकर इतना थक जाता हूँ ना, इसीलिए मुझे सोना ही सही लगता है। पता नहीं बिस्तर भी कैसे गीला हो गया। जब मैं यहाँ आई थी तब तो कमरा साफ किया था मैंने, तब गीला भी नहीं था। अरे मुझसे ही पानी गिर गया था। अच्छा, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। रमन अपनी पत्नी से बस अपना सच ही छुपा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा अपना कमरा साफ कर रही होती है, तभी वो चादर पर पीला पीला दाग देखती है। ये हमारी सफेद चादर पर पीला दाग कैसे? और बदबू सी भी यहाँ लग रही है, जैसे किसी ने बिस्तर गीला किया हो। हमारे घर में मेरे और रमन के अलावा तो कोई और नहीं है। अभी रमन को बुलाती हूँ। रमन, कहाँ हो तुम? रमन, यहाँ आओ। पूर्णिमा के बुलाने से रमन तुरंत वहाँ आता है और पूर्णिमा चादर दिखाती हुई बोलती है, ये क्या है रमन? सूसू का दाग हमारी चादर पर कैसे आया? तुम झूठ मत बोलना कुछ भी। बिस्तर गीला किया है ना तुमने? नहीं पूर्णिमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं ऐसे बच्चों वाले काम करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। और रही बात दाग की, तो वो हमारी पड़ोसन शीना है ना, उसका कुत्ता आया था कल, उसी ने बिस्तर गीला किया है। रमन बस झूठ बोले जा रहा था, लेकिन पूर्णिमा का शक भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। एक रात रमन की नाइट ड्यूटी नहीं होती और वो घर में सो रहा था, लेकिन सोते समय रमन बिस्तर गीला कर देता है और उसकी आंख भी खुल जाती है। मैंने फिर बिस्तर गीला कर दिया। इससे पहले कि पूर्णिमा उठे, मुझे जल्दी से यहाँ स्प्रे छिड़कना पड़ेगा। पूर्णिमा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रमन स्प्रे छिड़कने लगता है कि तभी पूर्णिमा की आंख भी खुल जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? वो मैं तो स्प्रे डाल रहा हूँ। पता नहीं कैसी बदबू आ रही है। तुम्हारी तरफ भी स्प्रे छिड़क दूं? हाँ, सूसू की बदबू अब रोज ही बढ़ती जा रही है। पूर्णिमा का शक बढ़ता जा रहा था और एक दिन जब रमन सो रहा होता है तो वो वापस बिस्तर गीला कर देता है और वहाँ पूर्णिमा भी आ जाती है। अब पूर्णिमा गीला बिस्तर और रमन की गीली जीन्स को अपनी आंखों से देख लेती है और रमन को तुरंत उठा देती है।
इतने दिनों से मुझे पागल बना रहे थे कि कुत्ते ने गीला किया है, पानी गिर गया है, बदबू आ रही है। अरे सच ही बता देते कि आप ही हो वो बिस्तर गीला करने वाले पति। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला अब तक। बस करो, मुझे तो तुम्हारे पास खड़े होकर भी बदबू आ रही है, दूर हटो। पूर्णिमा को जब से अपने पति के बिस्तर गीले करने की आदत के बारे में पता चला था, वो रमन को नीचा दिखाने लग जाती है, घर के काम करवाती है, नौकरों की तरह बर्ताव करती है। ऐसे ही एक बार पूर्णिमा की सहेली पिंकी घर आई हुई होती है। अरे ओ रमन, अब क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी सहेली आई है? बोलना पड़ेगा क्या मुझे कि कुछ खाने को लाना है? किसी काम के नहीं हो तुम। अरे यार, तू कैसे बात कर रही है अपने पति से? तेरा पति कुछ बोलता नहीं है क्या तुझे? अरे बोलेगा भी क्या, कुछ बोलने से पहले पैंट गीली कर देता है बस। पूर्णिमा अपनी दोस्त के आगे रमन को बहुत जलील कर रही होती है। कुछ देर के बाद पिंकी चली जाती है और रमन मिठाई खाने जा रहा होता है कि तभी पूर्णिमा उसका हाथ पकड़ लेती है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है कि मुझे मीठा कितना पसंद है, मैं तो बस मिठाई ही खा रहा हूँ। अरे ओ बिस्तर गीला करने वाले पतिदेव, मीठा खाते हो तभी तो बिस्तर गीला करते हो। अरे ऊंट जैसे हो गए हो और अब भी बिस्तर गीला करते रहते हो। पूर्णिमा, चुप करो तुम, बड़े आए मुझसे बात करने वाले। कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की और न ही मीठा खाने की जरूरत है। ये यहीं रखो और जाओ काम करो। मेरी साड़ी रखी है, वो धो दो। पूर्णिमा रमन से बुरा बर्ताव कर ही रही होती है और दरवाजे पर खड़ी जया ये सब देख लेती है। जया को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अंदर आकर पूर्णिमा को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते से ऐसे बात करने की? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपका पोता इतना बड़ा होकर भी बिस्तर गीला करता है। अब क्या इसकी आरती उतारूं मैं? जब तुझे इसके बिस्तर गीला करने का कारण पता ही नहीं है तो तू इसे सुना कैसे सकती है? बचपन से ही मेरा बेटा मेरे पोते को बहुत मारता था और इसी वजह से ये डरने लग गया और बिस्तर गीला करने लग गया। इसके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज तक इसके मन से वो डर नहीं गया। क्या? मुझे पता नहीं था कि रमन ने इतना कुछ झेला है। मेरा बच्चा बहुत ही भोला है, इसे बस प्यार की जरूरत है और तुझसे वो भी नहीं दिया गया। रमन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने बर्ताव के लिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पूर्णिमा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वो ही बहुत है। इस तरह अंत में पूर्णिमा को सब पता चलता है और अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।